नाम क्या होगा आपका? विनय। और आपका? हरजिंदर सिंह। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही हैं। दिल्ली। और आप? दिल्ली से। आपको लगता है कि मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे? देखो आज तक की जो एक्टिविटीज़ जो रही हैं वो ऑलमोस्ट वही रही हैं कि संविधान वाला मैटर उन्होंने कभी छोड़ा नहीं है। अच्छा। चाहे पार्लियामेंट में आप माइक बंद करने की बात हो हाँ हाँ। या दूसरों की सरकारें गिराने के लिए बंदे खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें वही हैं कि संविधान कुछ नहीं है मेरे आगे। मैं जो करना चाहूँगा वो करूँगा, मेरे पास पैसे की पावर है पीछे, तानाशाही। सीधी सी बात है। तानाशाही। तानाशाही पक्की तानाशाही है सारी। हाँ। ये कभी कभी इंडिया में क्या कभी देखा नहीं हमने अपनी उम्र में, हाँ। जो तानाशाही ये सरकार कर रही है और दूसरी सरकारों ने नहीं किया। बस ये दूसरी सरकारों को बदनाम करने में लगे कि उन्होंने 70 सालों में कुछ नहीं किया। ये 70 सालों में मेट्रो है, रेलगाड़ी है, इतनी चीज़ें चल रही है, किसने करी? ये IT लेवल किसने चालू किया? इन्होंने आके किया, इन्होंने सिर्फ सवारी करी है, जहाज़ों में बैठना स्टार्ट किया है बस। इन्होंने क्या बनाया बताओ? सही बात। वो चाचा नेहरू का बदनाम कर देंगे, कोई भी हादसा होगा चाचा नेहरू कांग्रेस चाचा नेहरू कांग्रेस, सारा कुछ कांग्रेस ने कर दिया, सारा कुछ नेहरू ने कर दिया। जो बात होगी चाचा नेहरू पे डाल दो, कांग्रेस पे डाल दो। एक चीज जानना चाहते हैं, जैसे अभी आपने बताया मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे, जैसे हालात लग रहे हैं, मतलब कोई ऐसे वही हालत अमेरिका में चल रहा, वो हालत यहाँ चल रहा। कोई ऐसे 2 से 3 पॉइंट आपके पास हैं जो मतलब आपको लगता हो कि इस वजह से खत्म कर देंगे? वो कर ही देंगे, वो आपस में लड़ेंगे, देखना थोड़े दिन में कर ही देंगे वो, देखना। हाँ। कोई ऐसी सर आपको वजह लगी हो कि हाँ भाई मोदी जी ने ऐसे कदम उठाए हों कि संविधान के खिलाफ हो? संविधान के अगेंस्ट ऐसा जाता है कि चक्कर में और कुछ नहीं हो, हिंदू राष्ट्र के चक्कर में, हिंदू राष्ट्र सब धर्म एक है। किसी को इनको चाहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना लें। सब धर्म यहाँ 4 धर्म रहते हैं, चारों धर्म एक साथ रहेंगे, ठीक है। यहाँ एक बस सरदार जी यूँ कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में 10 साल तो नहीं बनाया। हाँ, सवाल 10 साल नहीं बनाया तो रहे हैं और क्या कर रहे नहीं, हैं? क्या बताओ सर, हमको भी पता लगे। हम ये हिंदू धर्म ऐसे कैसे बना देंगे मोदी बताओ ना। तो कर रहा है वो, एक ही धर्म को लेकर चल रहे हैं, सिर्फ हर चीज में एक ही धर्म बस। देखो ये भाई साहब यूँ कह रहे हैं सारा कुछ बोलते हैं ये। मोदी जी ने मुसलमानों की टोपी पहनने से मना कर दिया था ना। हाँ। 50 बार सिखों की पगड़ी पहन कर गुरुद्वारों में मत्था टेका है। तो क्या हो गया उससे? वो लेकिन नहीं भाई साहब, आप पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये भाई साहब के लिए कुछ भी कर सकता है, पहले उनसे सुन लो। पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कर सकता है ये आदमी, कुछ भी कर सकता है। फिर बाद में चुप हो जाओ। पॉलिटिक्स के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, चाहे मोदी है चाहे बीजेपी के और भी अन्य आदमी है, पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कर सकते ठीक है, हैं। जवाब ले लेते हैं। फिर मुसलमान की टोपी क्यों नहीं पहनते? पगड़ी पहन ली तो मुसलमान की टोपी क्यों नहीं पहनते? तब जो हिंदू हमारे संविधान में है ना, सिख को भी हिंदू कहा गया है, मुसलमान को हिंदू नहीं कहा गया। जो धर्म भारत राष्ट्र से पैदा हुआ है, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, उसको हिंदू की श्रेणी में रखा गया है, मुसलमान को नहीं रखा गया। तो अगर मोदी जी यूँ कहते हैं मैं इस धर्म को नहीं मानता, मैं इन धर्मों को मानता हूँ, वो सरदार जी के सिख धर्म को भी मान रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन देखो जिद और किसी का ये कहना बार बार कि नहीं ये ऐसा कर देंगे। मोदी जी संविधान खत्म करना होता तो 10 साल में कर देते, 10 साल के बाद करेंगे या 15 साल के बाद करेंगे, ये क्या मतलब हुआ भाई? हाँ, जी बोलिए। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। हाँ। ये जो धर्म नाम की चीज़ है, ये पर्सनल मानने के लिए है सिर्फ, इंडिविजुअली। मगर यहाँ क्या होता है कि जब सरकार चलाने की बात आती है, अपनी उपलब्धि गिनाने की बात है, वो धर्म का नाम ले लेते हैं। किसने कहा था? हमने धर्म तो पूछा ही नहीं। धर्म हम अपना पूरा फॉलो कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो। हमारा सवाल लेकिन ये है कि अगर आपने बताया संविधान खत्म हो सकता है, तो मैं ये 3 पॉइंट जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे लगा संविधान खत्म हो सकता है? संविधान खत्म नहीं हो सकता। तो अभी तो आपने कहा मैं था बता रहा हूँ, उसको उसके साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। खिलवाड़? जो हैवी अच्छे लेवल की मेजोरिटी किसी भी हालत में, चाहे बाई हुक एंड क्रुक्स खरीद के, विधायक खरीद के, MP खरीद के, किसी तरीके की हमारी मेजोरिटी रहे, पावर रहे और अपनी मन चाही कुछ चीज़ें हम कर पाएँ, क्योंकि हमने कुछ उल्टे सीधे वादे जनता को भी कर दिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। अगला वादा जैसे वो कहेंगे जी हम तो POK भी वापस ले आएंगे। तो ये एक सिर्फ राजनीति उस तरह की है कि ठीक है जी, थोड़ा सा प्रदर्शन करो, थोड़ा शोर मचाओ और लोगों में इमेज बनाओ। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसे आपने कहा कि खरीदने बेचने वाला, हमारा 2002 में एक दल बदल कानून आया जिसके कारण MP इस साइड भी जा सकते हैं, MP उस साइड भी जा सकते हैं। तो 2002 में तो मतलब तो एक्चुअली अब जो खरीद होती है वो होलसेल होती है। पहले क्या होता है 2-4 लोग होते थे, अब क्या है कि एक पर्टिकुलर एक रेशो हो गई, इस रेशो में अगर आओगे तो ठीक है, नहीं तो अब दल बदल कानून के अंडर आते हो। बस तो यही। भाई साहब ये कह रहे हैं संविधान इस तरीके से खत्म हो सकता है कि जैसे पार्टियों को अपने उसमें लाना। भाई साहब पार्टियों को लाना संविधान के अनुरूप ही तो है। आप संविधान क्या कहता है कि आप इतने 2 आदमी नहीं जाओगे, अगर 50 आदमी हो इस राजनीतिक दल में, आपको दल बदल करना है तो आपको
इतने परसेंट, 15%, 17%, 30% आदमी चाहिए। जो 30% आदमी अगर जाता है, आदमी जो आता है वो संविधान के तहत आता है या बगैर संविधान के आता है, तो फिर संविधान कहाँ टूटा? आपको यदि किसी से नफरत है, किसी के खिलाफ आपने बोलना ही बोलना है, तो कोई इलाज नहीं है। किसी के खिलाफ? कौन? मोदी जी के खिलाफ? मोदी जी के खिलाफ अभी सरदार जी वहां जाके बोल रहे हैं, यहाँ नहीं बोल रहे हम। हाँ, नहीं पूछो, सरदार जी पूछो, ले हमने ये कह रहे हैं अगर आप मोदी जी का विरोध। हाँ। कोई भी नेता का लड़का देखा कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके मर रहा है और हमें लड़वा देंगे आपस में सबको, सब घर बैठे हैं। भाई साहब ऐसा है, नेता का लड़का है कोई नेता का लड़का बताओ, यहाँ पढ़ रहा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ या कहीं पढ़ रहा हूँ। जवाब लेते हैं। जवाब सुनो, मैं इनका हमेशा एक होता है कि कोई नेता का लड़का लड़ा, आपका पड़ोसी कोई लड़ा, हिंदू मुसलमान हुआ, कहाँ लड़के मरे ये बताओ पहले मेरे को, ये तो बताओ। हिंदू मुसलमान कश्मीर में हुआ, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, बलात्कार हुआ, कश्मीरियों को भगाया, उनको नहीं बोलेंगे। पंडितों को भगाया, हिंदुओं को, उस पर ये नहीं बोलेंगे। अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से सिखों को गुरु ग्रंथ साहब सिर पे उठाकर यहाँ कैसे कैसे लेके आए हैं उनको। कौन लेकर आया? कौन? ये भी वो जिसकी या तो कोई सुन ले, नहीं सुन ले, सब इनके बंदे हैं। नहीं इनके बंदे नहीं। अगर कोई सिख लेके आया है गुरु ग्रंथ साहब, उसके भी ये खिलाफ हैं। गुजरात कांड देख लो, क्या हिंदू वाले खुद ही टोपी पहन के मुसलमान हो ये इतना नफरत। भाई साहब देखो, यही चीज है सिखों में कि पंजाब में, आज मैं बोलूंगा सुनो, पंजाब में जितने हिंदू धार्मिक नेता हैं सबको पुलिस कस्ट मिलती है, 2-2, 4-4 पुलिस वाले। एक पीछे बैठा हुआ था, एक सरदार ने आकर ठाई गोली मारी सिर्फ। शिवसेना वाले। इतनी नफरत है पंजाब में। हम जिसको देखो क्या बोल रहे हैं, उल्टा बोलोगे तो खाना पड़ेगा। उल्टा क्या बोला? उल्टा तो बोला था, तभी तो मारा गया है वो। उल्टा बोला क्या? उन्होंने कोर्ट में केस चल रहा है, मैं नहीं जानता बस। शिवसेना वाले ने क्या उल्टा बोल दिया? अभी इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं पता लगा। ऐसा है, इस देश में सिर्फ 2 ही हैं, एक मुसलमान, एक सरदार, जो सबको बुरे लगते हैं सब। साहब ऐसा सुनो करते थे पहले, हम गुरुद्वारे जाते थे, अब नहीं जाते। अब ये गुरुद्वारों में जिनने इनने ओए ये बेअदबी करने आया, इसको मार दिया, किसने मारे? वो हिंदुओं ने मारे हैं। बसों से उतार कर हिंदुओं ने मारे। अरे हम तो सरदार को यूं बोलते थे हमारे रक्षक हैं ये, और आज ये बात ये बोलते हैं किस चीज के लिए बन गए? और एक बात बता, किसने सिखों का, कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार किया, उसी कांग्रेस को ये सत्ता में बैठाते हैं। कांग्रेस को सिखों का नरसंहार करने वाली कांग्रेस, ब्लू डायमंड वो चला अभी ये सारा हुआ, सब कुछ हुआ। जितना हिंदुओं का अपमान हिंदुओं का पंजाब में हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। इसका मैं ये बात होगा, बीजेपी पार्टी हिंदुओं की होगी, कांग्रेस सरदारों की होगी या मुसलमानों की होगी, भाई ये काम हो गया बस, यही काम है। हम धर्मों पे नहीं जाएंगे। हम क्या कहना चाहते हैं इनको खुद नहीं पता। ये क्या कहना चाहते हैं इनको सरदार जी को खुद नहीं पता। ये पार्टी खुद धर्म को लाती है, खुद ये पार्टी धर्म को बार बार लाती है। अभी 10 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कैंसिल किया, वो सिर्फ इसीलिए था। 4 बातें बता दो, धर्म को लाई। बीजेपी धार्मिक बात करती है, हिंदू मुसलमान करती है। 4 बातें बता दो बस, पूछ लो भाई साहब से। सिर्फ 4 बातें ही, वो 4 करते ही यही है। मैं कह रहा हूँ 4 बातें बता दो ना पब्लिक के आगे। हिंदू मुसलमान करती है भाई बीजेपी। ठीक है। पहला मुद्दा सुनो। जो मंदिर के मुद्दे को 15 साल एंड कैश किया, किसके? मंदिर के। भाई साहब मंदिर का मंदा हिंदू मुसलमान नहीं है, मंदिर बना दिया ना, वो नहीं बनाते। अगर उनको राजनीति करनी होती मंदिर पे, मंदिर क्यों बनाते? मंदिर बनाया कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनाया। आप 4 बातें बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, 4 बातें। बीजेपी की मजबूरी बता देता हूँ, बीजेपी की मजबूरी क्या है। बीजेपी की मजबूरी नहीं, मजबूरी बता दूं। बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। उनका माहौल हर जगह यही माहौल क्रिएट करता है। अरे 4 बात तो बताओ। मैं 4 मुसलमान ये कर देंगे। 4 बात बताओ। पहली बात बताता हूँ, जब से बीजेपी स्टार्ट हुई, उसने देखा कि मैक्सिमम मुस्लिम्स एंड सिख्स और थोड़े जो कास्ट हैं वो सारे कांग्रेस की तरफ हैं। उसने अपनी जगह बनाने के लिए एक मुद्दा जो राजीव गांधी के हाथ से लपक लिया, उसकी डेथ हो जाने पे मुद्दा मंदिर का राजीव गांधी ने स्टार्ट किया। ठीक, उन्हें ताले खुलवाए, स्टार्ट किया उसको। इतने में उसकी डेथ हो जाती है तो इन्होंने रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा पूरी निकाल के, ठीक है, मस्जिद तोड़नी थी तोड़ दी, मैं उसके भी खिलाफ नहीं था। उसके बाद से जब भी मौका आया तो उन्होंने इस सारी जो बीजेपी की राइज हुई है, ये मंदिर के दम पे हुई है। मंदिर के दम पे, लेकिन मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। दिक्कत नहीं है, हम मंदिर बन चुका ना, इसका मतलब बीजेपी खत्म हो गई है ना। आप 4 बात नहीं, आप कहना चाह रहे हो कि मंदिर बन गया,
इसका मतलब बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पास अगर मुद्दा मंदिर ही होता तो बीजेपी मंदिर कभी नहीं बनवाती, छोड़ देती उसको, कोई स्टे लगवा देती, कुछ और करती। आपने चार बात सुनो, चार बात मैंने पूछी, हिंदू मुसलमान बीजेपी कैसे करती है, चार बातें बताओ भाई। बीजेपी ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये नहीं बता पा रहे। स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात, गुजरात बिल्कुल गोधरा से स्टार्ट हुआ था। गोधरा से। उस समय हिंदू लहर बड़ी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है। वहाँ से कुछ सिस्टम ऐसे हुए जो आज भी डाउटफुल हैं। वो एक राम सेवक कार सेवकों का डिब्बा जला, साबरमती और वाली किसने जलाया, क्यों जलाया, कौन लोग टोपी पहन के पूछे, वो एक डाउटफुल मैटर था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर क्लीन चिट दे दी। अरे क्लीन चिट दे दी नहीं, साबरमती जिसमें कह रहे हैं ना किसने जलाया, उस गोधरा कांड साबरमती केस, उसमें 10 जनों को तो फांसी की सजा हुई, 25-30 को उम्र कैद हुई। ये क्या बात कर रहे हैं, आज तक नहीं पता चला ये कहाँ से आए हैं भाई साहब? भाई साहब उसमें उम्र कैद होगी, सुप्रीम कोर्ट तक उम्र कैद और फांसी रहेगी, आप बात क्या करते हो? नहीं, ऐसा आपको नहीं पता? ये मेरे पास ये न्यूज़, ये प्रूफ नहीं है। ये इनको आज भाई साहब साबरमती कांड में सुप्रीम कोर्ट तक से सजा रह गई। हाँ। सुप्रीम कोर्ट से सजा रही है, इनको पता ही नहीं क्यों वहां ये नंगे हो जाएंगे, क्यों कि मुसलमानों को सजा मिल गई। अब हिंदुओं पे आरोप कैसे लगाएंगे ये कि हिंदुओं ने आग लगाई गोधरा में, आप दूसरे ट्रेन में? भाई साहब साबरमती का मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता उसके बारे में। अच्छा। मैं तो गोधरा कांड की बात कर रहा हूँ। गोधरा कांड ही है, साबरमती एक ट्रेन है, एक ट्रेन एक सामने ट्रेन का हिस्सा था, ठीक है, वो जलाया गया। उसके बाद दंगे हुए, दंगे के बाद गुलमर्ग सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग जलाए गए। उसमें एक ऐसा ज़बरदस्त माहौल बना कि यार एक सिर्फ ये आदमी है जो हिंदुओं की रक्षा कर रहा है। सारे हिंदू कभी खतरे में थे ही नहीं, खतरे में तो मुस्लिम थे। हम कहाँ से खतरे में? सुन एक मिनट, हिंदू कभी खतरे में था ही नहीं। भाई साहब आप, मैं भी पंडित हूँ, मैं कोई अभी एक मैं कभी अरे तो किसने कहा? तुम्हारे लोग बोलते हैं। कौन है? एक आदमी बता भाई, किसने कहा हिंदू खतरे में? फालतू की बात सारा करता है। प्रचार। हाँ भाई, हिंदू खतरे में है भाई, किसी ने हिंदू सुना? कमजोर नहीं है, खतरे में होगा। अरे तो कहा किसने? आपके ही प्रचार में है। बीजेपी वालों ने बोला हिंदू खतरे में। कौन से बीजेपी वाले ने बोला? कौन से ने? झूठ मत बोल। अरे गुजरात दंग, सुन ले एक मिनट, कांग्रेस के टाइम में मोदी को सीबीआई ने गुजरात दंगे से बरी किया था। सारी बातें ठीक है, सारी बात ठीक है। क्या हमें देश चलाने के लिए, लाइफ चलाने के लिए धर्म की जरूरत है? देश चलाने के लिए धर्म चाहिए, देश चलाने के लिए काम चाहिए। देश चलाने के लिए काम चाहिए ना। आप सब लोगों को धर्म चाहिए या काम चाहिए? लोग काम नहीं पूछते, अपने एमपी से काम नहीं पूछते। बिल्कुल झूठ के उस पे खड़े हुए हैं यार। ये कह रहे हैं कि जो धर्म है, देश को चलाने के लिए धर्म चाहिए, काम चाहिए, बोल रहे हैं। अरे यार हम, ओए ये आप बेरोजगार हो? नहीं बेरोजगार, सुनो आप नहीं, ये आप बेरोजगार हो ना? बोलो हाँ, मैं अभी सबूत एक मिनट, नहीं बेरोजगार की बात ही नहीं हुई। काम चाहिए, रोजगार वाले को काम चाहिए। इनके पास रोजगार है, फिर इनको काम। ये आदमी क्या बोलता है भाइयों? सबको चैलेंज है, सबको इनाम है। बीजेपी ने कहा हो हिंदू खतरे में है, बीजेपी ने कहा हो वीडियो दिखा दो, हिंदू खतरे में है, दिखा दो। इन्हें सिखों के ऊपर भाई साहब, अरे छोटी सी नहीं, आप हिंदू खतरे में किसने कहा ये तो बताओ। हम खतरे में नहीं है तो किसने कहा? हमने कब कहा खतरे में? मुद्दे पे रोजगार, परफॉर्मेंस सुन लो भाई। परफॉर्मेंस बताओ। 50,000 किलोमीटर हाईवे बने, सुन लेना चुपचाप। 74 एयरपोर्ट से 74 नए बने, 350 यूनिवर्सिटी बनी। किस किस चीज पे जाओगे? एम्स बने, 15 एम्स बने। हाँ बोलो। चलो 10 साल सरकार रही, सरकार काम कर रही होगी। सारी सरकारें काम करती हैं। हाँ फिर छोटे से 3 इशू हैं। मैं कोई सरकार के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं 3 बातें है भाई। मेरे पास आप कह रहे थे बेरोजगारी का, मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ। आप रिटायरमेंट की उम्र में हो, आपको क्या पता बेरोजगारी है या नहीं है? भाई 40 साल पहले मैं ये नहीं कहा बेरोजगारी है या नहीं। बाबूजी मेरी बात नहीं ये बात एक मिनट एक बोलो एक और बेटा बेरोजगार हाथ खड़े करना। अरे मेरी बात तो सुन लो, मैं हाथ खड़े करना, कोई नहीं। 1 2 3 और 2 बस 50 आदमी में 2 बेरोजगार। अरे यार छोड़ दे। अरे क्यों देश को नाश कर रहे हो? 2 आदमियों ने हाथ खड़े करे, सारे सिर्फ 2 आदमियों ने हाथ खड़े करे, 2 आदमियों ने हाथ खड़े। क्या बेरोजगार वो है जो काम नहीं करना चाहते। हाँ। अरे फ्री का किसको देगा? चिल्ला रहा फिर भाई ऐसा है? एक मिनट भाई आ जा। रोजगारी कोई नहीं देगा। फिर ये क्या कह रहे हैं? रोजगारी कोई नहीं देगा। फिर रोजगार कोई नहीं देगा जी, खुद करना पड़ेगा। खुद करनी पड़ेगी।